राम राम, जय छत्तीसगढ़। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने इस सच के साक्षात्कार चैनल के माध्यम से आज मैं किसी सीट का विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। मैं आपको किसी संभाग के बारे में नहीं बता रहा हूं। मैं आपको किसी छत्तीसगढ़ के नेता के बारे में नहीं बता रहा हूं। आज आपको हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले भारत सरकार के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के छत्तीसगढ़ के धमाकेदार दौरे के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं विश्लेषण करना चाहता हूं और आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। देखिए, अगर 2003 के बाद 2004 के बाद अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो याद करिए, उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह जी जो 80 में से लगभग 70 सीट जिता के लाए और उनके जो रणनीतिक कौशल था, और आज जो भारतीय जनता पार्टी जहां पे खड़ी है, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एक पार्टी बनी, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी बनी, अगर उसका सबसे बड़ा श्रेय रणनीतिक तौर पे, संगठन के तौर पे अगर किसी एक व्यक्ति को आप देने का प्रयास करें या मैं अगर देता हूं तो उनका नाम है अमित शाह जी, जो बचपन से राजनीति के मैदान में कूदे हैं, जो दीवारों में पोस्टर चिपकाने से लेके आज भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। उनकी छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले जो दुर्ग संभाग में, दुर्ग में जो दौरा हो रहा है, उसका मैं आज आपको गजब का विश्लेषण देता हूं। अपने जो मेरा तथ्य मेरे पास या जो मैं जानता हूं या जो मैं समझ रहा हूं वो आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। देखिए, दुर्ग संभाग में 20 सीट है। इन 20 सीट में, इस संभाग में याद रखना, डॉक्टर रमन सिंह जी भी आते हैं जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ना वो अपने जिला को मजबूत कर रख पाए। जो 15 साल मुख्यमंत्री हो, वो अगर अपने इलाके को, अपने जिले को, अपने गढ़ को अगर मजबूत ना रख पाए 15 साल की सत्ता में, तो अब इसको आप ही समझो कि ये कितना बड़ा उपलब्धि है कि कितना बड़ा फेलवर है। ये आप समझिए, मैं आप जनता के ऊपर छोड़ता हूं। मेरे हिसाब से तो फेलवर है भाई। आप चलो छत्तीसगढ़ के बाकी इलाके में हार गए, लेकिन आप अपने संभाग में, अपने जिला में कैसे हार गए? तो वापस मैं विषय पे आता हूं। दुर्ग संभाग में 20 सीट है और 20 सीट में मात्र 2 सीट पे भारतीय जनता पार्टी। देखिए आप कौन कौन सी? वैशाली नगर जो दुर्ग जिले में है, और राजनांदगांव शहर की सीट। जो राजनांदगांव शहर की सीट है वो डॉक्टर रमन सिंह जी की सीट है। वहां से स्वर्गीय करुणा शुक्ला जी, जो बड़ा ताकतवर नाम था, भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय, उनकी भतीजी थी, वो कुछ ही दिन में जाके डॉक्टर रमन सिंह को संघर्ष में लाके खड़ा कर दी और गजब का चुनाव हुआ। और जो 35,000 40,000 से जीते थे चुनाव, वो लगभग 15-16 हजार में आके सिमट गए। संघर्ष का चुनाव हुआ। तो डॉक्टर रमन सिंह जी का जो संभाग का इलाका है, उस संभाग के हेडक्वार्टर में, दुर्ग में, भारत के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी क्यों आ रहे हैं? वो सरगुजा क्यों नहीं गए? वो बस्तर क्यों नहीं गए? क्योंकि सरगुजा में तो 14 सीट है, वहां भी जा सकते थे। पूरे काम बीजेपी हारी है। बस्तर में 12 सीट है, वहां भी पूरा हारी है। रायपुर शहर 4 सीट है शहर में, और रायपुर के आसपास सीट में भी बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति नहीं, लेकिन उन्होंने दुर्ग को क्यों चुना, मैं आपको बताता हूं। पहला उनका कारण यह है वहां आने का कि ये जो दुर्ग संभाग है, इस दुर्ग संभाग में कांग्रेस के धाकड़ नेता हैं, एक भूपेश बघेल जी जो खुद मुख्यमंत्री हैं, ताम्रध्वज साहू जी जो गृह मंत्री हैं, इस सरकार के और ताकतवर मंत्री रविंद्र चौबे जी मंत्री हैं, इस सरकार के बहुत दमदार रणनीतिकारक मोहम्मद अकबर जी इस संभाग के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करीबी नेता संसदीय सचिव देवेंद्र यादव जो मेयर भी है इसी संभाग में है। तो आप सोचिए, अमित शाह की रणनीति देखिए कि अमित शाह जी सोचते होंगे कि मैं जाऊं और इतने बड़े बड़े धाकड़ नेताओं के गढ़ में जाऊं और
ऐसा खेल खेल के आऊं, ऐसा राजनीतिक विषाद बिछा के आऊं कि ये जितने धाकड़ नेता जिनका भी मैं नाम लिया, इस सबको पटकनी मिले। ध्यान रखना। और जा कहां है? वो जा रहे हैं पद्मश्री पंडवानी गायिका, छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय गायिका, सतनामी समाज से ताल्लुक रखने वाली गायिका, बड़ा नाम, बहुत अच्छी महिला उषा बारले के घर। उनके दौरे की शुरुआत उषा बारले के घर से हो रही है। समझिए आप, संदेश देखिए आप। सतनामी समाज को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था। जोगी जी पार्टी बनी, ये वोट बैंक जोगी जी के प्रभाव में गया। जब तक जोगी जी थे कांग्रेस में, तब तक अपने इशारे पे इस समाज को चलाते थे। या मैं मानूं, अगर ऐसा ना बोलूं, इशारे पे चला, कोई समाज किसी के इशारे पे चलता नहीं है। ये समाज जोगी जी को बहुत मानता है, बहुत चाहता है और आज भी मानता है। तो अजीत जोगी जी के को चाहने वाला ये समाज था। आज की स्थिति में सतनामी समाज, जो बहुत ताकतवर समाज है, बहुत ही आपको जुझारू समाज है, इस समाज के बारे में आप अध्ययन करोगे तो ये समाज किसी से आसानी से दबता नहीं है। लगभग 16-17% इस समाज का अपना वोट बैंक है छत्तीसगढ़ में। तो ये समाज आज दुविधा में है। ये समाज इस 2023 के विधानसभा चुनाव में इस दुविधा में है कि क्या वो भाजपा के साथ जाए कि कांग्रेस में जाए। ये इस दुविधा में है। उस दुविधा को दूर करने के लिए चाणक्य अमित शाह जी आ रहे हैं और उनका सीधा पहला धमाका उषा बारले जी के घर से है। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे जी के घर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? सरोज पांडे जी महासचिव रही, महाराज जैसे राज्य की प्रभारी रही, बड़ी नेता है, मेयर रही, विधायक रही, सांसद रही, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम है। इतनी बड़ी नेता के वो घर जा रहे हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को साफ संदेश देना चाहते हैं कि सरोज पांडे का कद बढ़ा या बढ़ गया है, या सरोज पांडे का कद बढ़ाने का वो मैसेज देना चाहते हैं? क्या छत्तीसगढ़ की भाजपा में भयंकर जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी को खत्म करके वो संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, आप लोग अगर गुटबाजी करेंगे तो मेरे पास एक कद्दावर नेता सरोज पांडे है, जो जुझारू छात्र राजनीति से आई। दुरुक के छात्र राजनीति में सरोज पांडे का बड़ा नाम था, बड़ा एक मतलब लड़ाकू, एक युवा नेता के रूप में उभरी और आज इतनी बड़ी नेता बनी। तो मेरे हिसाब से, और आपको मैं बता दूं कि अमित शाह जी के इस सभा में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। मेरे को नाम पता है, इवन मुख्यमंत्री के क्षेत्र से उन्हीं के समाज के बड़े नेता, इसके अलावा और बड़े नेता अमित शाह की सभा में शामिल होने वाले आ रहे हैं। अगर मैं मोटा माटी इस अमित शाह जी के दौरे का अगर विश्लेषण करता हूं, आकलन करता हूं, तो आपको मैं बता दूं कि अमित शाह का यह दौरा महत्वपूर्ण दो है। एक कि मैं देखो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके मान में घुस के आपको चुनौती दे रहा हूं, चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहा हूं, और आपको मैं चुनाव में फाइट देने की रणनीति कर रहा हूं। सतनामी समाज को अपने साथ जोड़ने का वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक मैसेज दे रहे हैं कि सतनामी समाज आइए, इतने दिन आप हमसे दूर रहे, इतने वर्षों तक आप हमसे दूर रहे, आप आइए, हमसे जुड़िए, हम आपका मान सम्मान करेंगे। और सरोज पांडे जी का कद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये मुख्य रूप से उनका संदेश है। और इंतजार करिए, कई बड़े नाम हैं, अभी बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन आप इंतजार करिए। अमित शाह की ये रणनीति धमाकेदार रणनीति है और कांग्रेस के मांद में घुस के वो कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं। अब देखिएगा क्या जबरदस्त, कल कौन कौन शामिल होता है, कितने धमाकेदार लोग शामिल होते हैं, ये आप देखिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप इस विश्लेषण को आप कमेंट्स करिए, बताइए कि अमित शाह के बारे में जो मेरा विश्लेषण है, ये उनका दौरे का जो मेरा ज्वलंत विषय है, उनका जो मैसेज है और उनकी जो चाल है, उसको जो मैं आपको बताने का प्रयास किया, वो कैसा रहा। आप अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं है तो कमेंट्स करिए, बताइए कि मैं कैसे सुधार करूं। समर्थन दीजिए, सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।